मेरे प्रभु के पवित्र बेटे और बेटियों, ध्यान से याकूब का 4 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम इच्छा करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और ढाक करते हो, इसलिए कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। याद रखिएगा, पिछले 5, 6, 8 मीटिंग से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, और वो है प्रभु की कलीसिया, और वो है कलीसिया के अंदर प्रभु के लोग, और वो है कलीसिया के लोगों के बीच में प्यार। ये प्यार का स्कूल है। यहाँ पे प्यार करना सिखाया जाता है, और उस टॉपिक के तहत हमने कई सारी चीज़ें पिछली 5 मीटिंग्स में, 6 मीटिंग्स में सीखी हैं। क्योंकि 2023 क्या, कोई भी साल में आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आपने संबंधों की वैल्यू नहीं की है। तो अगर आपके जीवन में संबंधों की वैल्यू नहीं है, प्यार की वैल्यू नहीं है, तो आप भले अरबोपति भी क्यों ना बन जाए ना, आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। इसलिए प्रभु चाहता है कि 2023 में वो आपको बहुत सारी विजय दे, और उस विजय को पाने के लिए प्रभु हमको गाइडेंस दे रहा है। और उस गाइडेंस में जो पिछली मीटिंग में प्रभु ने हमको सिखाया वो था कि आपको और मुझे और हम सबको, प्रभु के लोगों को, हम सबको संबंधों का बनाने वाला बनना पड़ेगा, जिसको कहते हैं पीस मेकर, मेल मिलाप कराने वाला। मेल मिलाप कराने वाला और मेल मिलाप करने वाला। कई बार हम लोग कराने वाला समझते हैं, और फिर हमको लगता है कि हम बस दूसरों का मेल मिलाप कराएं। पहले आपको खुद को, क्योंकि मेरी बहना, आपको लगता होगा कि आपके संबंध आपके पति से बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं पहले ही बताऊं, नहीं है संबंध। मेरे भाइयों, आपको लगता होगा कि मेरी पत्नी तो इतनी खराब नहीं है, अच्छी है, मेरे संबंध में 10 साल से रह रहा हूँ, 15 साल से रह रहा हूँ। आप अगर इस तरह से सोचते हैं तो मैं पहले ही बता दूं, आपके संबंध अपनी पत्नी से जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। कई पति पत्नियां हैं, कई माँ बाप बच्चे हैं, कई सालों से साथ में रहते हैं, अलग नहीं रहते, लेकिन फिर भी उनके घर में प्यार का नामो निशान नहीं होता है। रहते हैं वो, रहना और प्यार अलग चीज, रहना और आपस में संबंध, जैसा परमेश्वर अटैचमेंट, जैसा प्रभु की इच्छा है, जैसा प्रभु ने जिस तरह से डिजाइन किया है हमको, वैसा संबंध है ही नहीं, बनाना पड़ता है। हालेलुया। हम रहते हैं परिवार में, लेकिन स्वार्थी स्वभाव लेके रहते, जबकि प्रभु की डिजाइनिंग उस तरह से नहीं थी कि हम इस जीवन में जब जिए तो हम स्वार्थी बनकर जिए, लेकिन प्रभु की मर्जी थी कि हम जब जिए तो प्यार में एक दूसरे के साथी बन के रहें। प्यार, और वो भी कौन सा प्यार? अभी हमने गाया, अगापे, अगापे, अगापे। कैसा है ये प्रेम कि जिसकी कभी हार नहीं होती। दुनिया में एक अलग तरह का प्यार काम करता है, वो प्यार के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं। दुनिया में एक फिजिकल प्यार भी होता है, बॉडी, शारीरिक प्रेम, शरीर की हवस, वो प्यार के बारे में नहीं बात कर रहा हूं। दुनिया में एक दूसरा म्यूचुअल प्यार भी रहता है। कौन सा म्यूचुअल प्यार? तुम मेरा ख्याल रखो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। पत्नी बोलेगी तुम मेरे को पैसा दो तो मैं तुमको खाना बना के देगी। ये प्यार चलता है। दोस्ती का प्यार रहता है, मतलब का प्यार रहता है,
लेकिन जिस प्रेम के बारे में वचन बात करता है वो प्रेम ये सबसे अलग है, वो पवित्र प्रेम है। और अगापे प्रेम का मतलब है बिना शर्तों वाला प्रेम जो यीशु मसीह ने हम सबसे किया। हालेलुया। बिना शर्त वाला प्यार। आप उसको जानते हैं या नहीं जानते, आप उसको मानते हैं या नहीं मानते, फिर भी वो आपसे प्यार करता है। और वचन में लिखा है उसने अपनी जान आपके लिए दे दी है, आपके पापों को प्रीपेड कर दिया है, आपकी कीमत पहले से ही चुका के रखती है। ऐसा प्रेम इस जगत में प्रभु को छोड़ के कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद जो पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति है वो इस प्रेम में जीना सीखता है। हम लोग सीखने वाले रोड पे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। पहले हम लोग को समझ में आता था खाली लैला मजनू और हीर रांझा का प्यार। ओ क्या तो वो प्यार है। जो हेवनली लव है, जिसको स्वर्गीय प्यार बोलते हैं, जिसको अगापे प्यार, वो प्यार कभी मिटता नहीं है। हालेलुया। वो प्यार कभी असफल नहीं होता, वो प्यार हमेशा जीतता है। क्योंकि वो प्यार आदमी का प्यार नहीं है, वो प्यार परमेश्वर का प्रेम। और प्रभु चाहता है कि हम सब उस वचन के अनुसार जिसमें लिखा है धन्य है वे जो मेल मिलाप, वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। Those who are peacemakers, they are blessed. Peacemakers, दूसरों का भी पीस कराएंगे और खुद का भी पीस करेंगे लोगों के साथ। दूसरों का भी मेल मिलाप कराएंगे और खुद का भी। तो इसके लिए दूसरों का मेल मिलाप कराने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम अपना खुद का, क्योंकि दुनिया में हम रहते हैं और दुनिया में जब तक यीशु नहीं है तब तक हमारा जो संसारी में जो फैमिली रिलेशंस है वे सब नकली है। उसको असली बनाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। मेरा भी कोई तलाक नहीं हुआ था, मेरी पत्नी से मैं रहता था, लेकिन संबंध नहीं था। बाहर पार्टी में जब भी हम जाते थे तो हाथ में हाथ था। कार में अगर 2-4 लोग और बैठे हैं तो उनके सामने कविता और मैं ऐसे बात करते थे कि जैसे हमारे जैसा कोई जोड़ी है ही नहीं। लेकिन सिर्फ मुझे मालूम था अंदर, और कविता को मालूम था, और प्रभु को मालूम था, और शैतान को मालूम था कि हमारा ये प्यार जो है वो नकली प्यार है। इस नकली को असली में बदलने के लिए यीशु मसीह आया है। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी जीवन में आशीषित कभी हो ही नहीं सकता कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है, अगर आप संबंधों की वैल्यू नहीं करते। आप एक मशीन है फिर खाली। हालेलुया। मशीन कैसे? मशीन को क्या प्यार होता है क्या किससे? मशीन का काम है खाली बस कपड़ा पैदा करते जाओ। मशीन का क्या काम है? आउटपुट देते जाओ बस। हाँ? ये प्लास्टिक के लोटे बनते हैं, एक लोटा निकला, 2 लोटा, लोटे के ऊपर लोटा, लोटा लोटा लोटा। हालेलुया। केबल निकलती रहेगी, केबल निकलती रहेगी, केबल निकलती रहेगी, बाबा सूट निकलता रहेगा, बाबा सूट। हाँ? मशीन को आप नहीं बोलते मशीन जी देखो आपको मेरे से प्यार है, हाँ? बंद नहीं होना कभी भी। नुकसान नहीं करवाना कोई भी, माल अच्छा निकलना बहुत। क्यों? मशीन को नहीं मालूम है प्यार। मशीन का काम है खाली। वैसे ही कई हमारी जो भाई और बहनें वे खाली नोट पैदा करने वाली मशीन है। नोट छापो बस, सुबह के रात तक काम करो, काम करो, काम करो, क्या 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 मशीन है। उनको प्यार, एक दूसरे की सबमिशन, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए अंदर में भावनाएं। Everybody in his life, he is living only for himself. अपने लिए जीता है। हालेलुया। जो उसको जो अच्छा लगता है वो जीता है, और यही उनकी हार वाला जीवन है, हारा हुआ जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु 2023 में सिर्फ उन लोगों को
बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा, जो संबंधों की वैल्यू करेंगे। सिर्फ पारिवारिक संबंध नहीं, आपके जो बाहर के संबंध है वो भी। हालेलुया। प्रभु ने जब इस सृष्टि को बनाया, मनुष्यों को बनाया, तब उसके जहन में संबंध थे। प्रभु के साथ संबंध और हमारे आपसी संबंध। समझ में आ रहा है सिस्टर्स? समझ में आ रहा है कि दिमाग किधर और किधर चल रहा है? पीस मेकिंग, मेल मिलाप करने वाला। प्रभु इतनी संबंधों की वैल्यू करता है कि उसको स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा, अपनी जान देनी पड़ी, ताकि हमारे जो टूटे हुए संबंध हैं वो बन जाएं। आप भी इस चीज की वैल्यू समझना भाइयों बहनों। आप कम से कम जो विश्वासी लोग हैं, जिनको यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास है, आपको आपके परिवार के लोगों की टेक केयर करनी है। आपके परिवार के लोगों को नहीं मालूम, लेकिन अभी आपको मालूम होना चाहिए कि संबंधों की क्या वैल्यू है। हालेलुया। उसके लिए आज मैं कुछ चीजें बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप। मेरे जीवन की भी वो परिस्थिति थी जब मैं संबंधों को 2% की वैल्यू नहीं देता था, कैरम बोर्ड की गोटी की तरह उड़ा था। काय का संबंध, काय का संबंध। मेरे को लगता था मैं पैसा दे रहा हूं ना, पैसा दे रहा हूं ना उसको। भाई मेरी सास जब भी आती थी कि तुम मेरी पत्नी के साथ, मेरी बेटी के साथ तुम अच्छा नहीं चलते हो, मैं बोला क्या अच्छा नहीं चलता हूं, कौन सी चीज का उसको मैंने कमी दी है? एक चीज बोलती है, मैं उसको 2 चीजें देता हूं। चोपड़ा कोर्ट के पास पॉइजन शोरूम था उस वक्त। मैं बोला पॉइजन शोरूम से उसको 5-5 हजार वाली ड्रेस लेके देता हूं, और क्या चाहिए तुमको? सास को बोलता था मैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि ये पैसा, ड्रेस, शोरूम, इसका प्यार के साथ कोई कंसर्न नहीं है। प्यार अलग चीज है, प्यार परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। ये प्रभु के अंदर मैंने जो सफर चालू किया, प्रभु के अंदर जो मेरा जीना चालू हुआ, उसमें मैंने सीखा कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खजाना जो है वो हमारे संबंध हैं। हालेलुया। पहले प्रभु के साथ, फिर परिवार के साथ, और फिर हमारे समाज के साथ, हमारी कलीसिया और सामाजिक संबंध। हालेलुया। एक भी संबंध ऐसा नहीं है जो तोड़ने के योग्य हो। तोड़ने के योग्य एक भी संबंध नहीं है। और प्रभु हमें ट्रेनिंग देना चाहता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि पहले हम प्रभु के साथ संबंध सही करें, फिर हम एक दूसरे के साथ संबंध सही करें, मतलब परिवार में, और फिर कलीसिया में, और फिर बाहर। हालेलुया। तब आपका माइंड जो है ना वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। हालेलुया। आपका मन, क्योंकि हमारा मन हमारी ताकत है, हमारी ताकत हमारा मन है। हालेलुया। अनजाने में, मुझे नहीं मालूम था कि ये प्रभु मुझे अगुवाई करता है। जब मैंने अनजाने में वो स्टेप्स उठाए थे, आज तक स्टेप्स उठाता हूं, इसकी वजह से मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ, समाज में मेरे कई लोगों के साथ, मेरी जिनके साथ दुश्मनी थी बहुत, मेरे दोस्त, पुराने दुश्मन, उनके साथ मेरे संबंध बने हैं। क्योंकि अनजाने में, मुझे नहीं, मैं तो खाली बोलता था बस प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरिए। मुझे नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा में भरने के बाद पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है। इसके लिए मेरा इसके साथ भी संबंध बन गया, इसके साथ संबंध सही हो गया, इसके साथ सही हो गया, इसके साथ। मैं समझता था सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। प्रभु मुझे बता रहा है ऐसा करो, और मैं कर रहा हूं, और वो चीज फ्रूटफुल हो रही है। और मैं चाहता हूं कि आप इन स्टेप्स को, इन कदमों को, जैसे मैंने कदम आगे बढ़ाए, आप जब बढ़ाएंगे आपका घर स्वर्ग हो जाएगा भाई। हालेलुया। आप सोचिए, आपकी कमाई भी अच्छी है और आपका घर भी स्वर्ग है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए भाई?
इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? आपको प्रभु मिल गया, उद्धार हो गया, फिर उसके ऊपर आपका धंधा भी बहुत अच्छा है, और फिर उसके ऊपर आपका घर में भी स्वर्ग है। मुखे मुझे ज़ाल सां 15 ॾींहं रूम में बंद करे छॾियो, मैं थोड़ा भी कंप्लेन नहीं करूंगा आपको। इतना मेरे और मेरी पत्नी के बीच में आपस का संबंध है। हम एक दूसरे के देख के बोर नहीं होते। न मुखे धंधे ते वञन दे, न मुखे होॾे वञन दे। अगर प्रभु बोलता है 15 दिन बैठो, तो मैं अपनी पत्नी के साथ 15 दिन बैठ जाऊंगा अंदर। फेलोशिप, सहभागिता। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके परिवार में उनके संबंध बहुत अच्छे हो। हाँ, खाली बाहर से दिखाई देने वाले अच्छे नहीं, अंदर से जुड़े हुए। जैसे अंग कैसे अंदर से जुड़े, ये अंग तभी तो अंग बराबर काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से जुड़े हैं। खाली बाहर से नहीं जुड़े हैं, अंदर से जुड़े हैं। मैं चाहता हूं, एक है तो काफी स्टेप, लेकिन जितना भी स्टेप्स मैं आपको समझा सका, अगर आप इन स्टेप्स को आपके जीवन में प्रैक्टिकली लेंगे तो समझ लो, सच में बोलता हूं, समझ लेना, लोग इतने लॉटरी में भी खुश नहीं होते होंगे जितने आप इन संबंधों को बनने के बाद आपके घर में जो आपका आनंद होगा, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन है सब परिवारों के अंदर, वो कॉमन है लड़ाई झगड़े, कॉमन है मनमुटाव, कॉमन है। क्या कॉमन है? और मन दुख एक दूसरे के लिए। हिन मूंसां हीअं कयो आहे, तव्हांखे ख़बर कान्हे, हिन मूंसां हीअं कयो अथव, मूंखे सभु ख़बर आहे। तव्हां सोचे नथा सघो मुंहिंजी ज़ाल मूंसां कीअं कयो, मूंखे सभु ख़बर आहे। मूंखे तव्हां सोचे नथा सघो मुंहिंजे घोट मूंसां छा कयो, मूंखे सभु ख़बर आहे, तो मां कयो आहे। ये कॉमन है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपके घर में इस तरह का मन मुटाव, या तो गलत शब्द आपने एक दूसरे को बोले हैं, कई बार आपने एक दूसरे को श्राप भी दिए होंगे, कई बार हाथापाई भी, तो ये कोई नई बात नहीं है। सभी परिवारों के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि विश्वासी होने के बाद हम उसको बताते हैं, या तो कई परिवारों में वो 4 दीवारी के अंदर झगड़ा पैक नहीं होता, वो थोड़ा बाहर आ जाता है। बहन कोई बाहर आके बोलती है, फ्लैट के बाहर, न छड़ी दी मैं मां तोखे, ॿियनि माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई झगड़ो। या तो घर से कोई चीज मारी और वो बाहर आ गई दरवाजे के, और लोगों को मालूम पड़ गया। बाकी सबके घर में न ब्रदर, असांजो घर तो स्वर्ग आहे, पोइ यीशु मसीह जे अचण जी ज़रूरत ही कहिड़ी हुई जो तव्हांजो घर स्वर्ग आहे। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि हमारा घर नर्क था, वो नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए यीशु मसीह हमारे धरती पर आए। हालेलुया। प्रभु को उस संबंधों की कीमत मालूम है, कितनी कीमती है वो संबंध। बिना उसके मनुष्य जी नहीं सकता है। गील जंदो आ, जीअंदो ना है माण्हू। आज लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गीलिंदो आ, हाँ, बस गाड़ी खींच रहे हैं। हाँ, अब ये देखो, ऐसा जीवन खींच रहा है, जीवन जी नहीं रहे हैं लोग। बाहर से पिक्चर अलग है लोगों की, जैसे मेरी बाहर की पिक्चर अलग थी, अंदर की पिक्चर अलग है। तो अगर घर में झगड़ा होता है
मन मुटाव है, आपका मन दुखित हुआ है या आपने दूसरे का मन दुखित किया है, क्या भी है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सबसे पहला जो स्टेप आपको लेना है वो है कि प्रभु मुझे मेल मिलाप चाहिए, मुझे ये संबंध टूटना नहीं चाहिए, मेरा संबंध जो अच्छा संबंध है वो टूटना नहीं चाहिए। और उसका पहला स्टेप ये है कि जब कभी इस तरह का झगड़ा या लफड़ा होता है तो सबसे पहले वो चीज जो आपको बतानी चाहिए वो किसी दोस्त को या सहेली को या पास्टर को भी नहीं, सबसे पहले वो चीज आपको बतानी चाहिए प्रभु को। सबसे बड़ी गलती हम लोग कब क्या करते हैं कि जब हमारा घर में क्लेश होता है, मनमुटाव होता है, तो हम पहले लोगों को बताते हैं। और ये हमारा जो पहला स्टेप है वही गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमको फिर वो जख्म मिल जाते हैं। फिर भले बाहर से हम लोग बन जाते हैं आपस में, लेकिन वो जख्म अंदर रहता है। न मुसाहियाँ गालायो, इसने मेरे से ऐसा किया था। क्योंकि कई पतियों को डर होता है, डाइवोर्स करूंगा तो नाम खराब हो जाएगा। देखा बाबा ये पगली सां गॾु रही पाओ, या तो बहनें सोचती होंगी न अलग थींदसि, नालो ख़राब थींदो, मैके में भी नाम ख़राब हो जाएगा, डंबुले सां रही पई छा कंदासीं। तो ऐसे करके कई लोग ऐसे एक दूसरे के साथ रह रहे, दिल से नहीं रह रहे। लेकिन अगर आप सच में जीवन चाहते हो ना, अगर आप चाहते हो कि ये संबंध हमेशा चमकते रहे, तो अगर प्रॉब्लम होता है कोई भी, और प्रॉब्लम होता ही है, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए प्रभु को बताएं। और जैसे ही प्रभु के साथ आप बैठेंगे ना, आप रूम बंद करके प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु आज मेरा ऐसा हो गया, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं प्रभु। जैसे ही आप प्रभु को बताते हैं ना, या तो उसी वक्त प्रभु आपके मन को ही बदल देगा, और अगर आपके मन को उसको बदलने की जरूरत नहीं है, तो जहां पे आप नहीं पहुंच सकते, जिसके साथ मनमुटाव हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, प्रभु उसके मन को बदलेगा। अभी आप प्रार्थना करते ही होंगे और फोन आ जाएगा उसका, सामने वाले का, ब्रदर सॉरी, सिस्टर सॉरी। आपका पति ऑफिस पहुंचते ही, जब तक आप प्रार्थना करे वो ऑफिस पहुंचा, हीअं करे ऑफिस वेंदो ऐं प्रभु उन सां ॻाल्हाईंदो, छा करे आए हैं, क्या करके आए। और वो ऑफिस पहुंचते ही पहला फोन वो आपको लगाएगा, बोलेगा डार्लिंग मालूम नहीं क्या हो गया था, मुझे भी दिमाग में, मुझे आप माफ करना। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पहले प्रभु को, आपने वो प्रॉब्लम आदमी को नहीं बताया। पहला स्टेप अपने पड़ोसी को बताओ, प्रॉब्लम किसको बताने का है? आप गुस्से से जल रहे हैं, हालेलुया, आपके अंदर आग जल रही है, इस आग को पहले ऊपर से पानी आने दो। पहले वेंटिलेट योरसेल्फ वर्टिकली, पहले अपनी आग को ऊपर से ठंडा करो। वो जब जीवन का जल लगाएगा ना आपको, तो आप जो जल रहे हो, पच रहे हो अंदर, पहले उधर से पहले आपको शांत करेगा। जब कभी किधर आग लगती है तो किधर फोन करते हैं पहले? और फायर ब्रिगेड किसके हाथ में रहती है? सरकार के हाथ में रहती है। हमारी सरकार कौन है? उसके पास भी फायर ब्रिगेड है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली। कई बार
मुझे कविता को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कविता को मुझे बोलने की जरूरत, कई बार मुझे सनी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार मुझे शबनम को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब सच में सही में पहला स्टेप जब हम लेते हैं, प्रभु को बोलते, प्रभु मेरे साथ ऐसा हो, प्रभु उनके मन से या तो मेरे मन से उसकी आवाज आती है, और जब उसकी आवाज आती है, फायर ब्रिगेड, आग बुझती है। ये झगड़ा आग है, कई लोग सालों साल आग में जल रहे हैं। अञा ते आग सड़े सी अंदर मानू, ये तो करती ऐसी है। 5 साल भी पहले किया था, 8 साल भी, मैं भूला थोड़ी हूं मैं। तो के वेंटिलेशन की जरूरत है। हालेलुया। आपको मालूम है जब भवन में बूसट होता है, बूसट मतलब सफोकेशन, हिंदी में छा चाहिए, घुटन। कई बार भवन में अगर घुटन होती है तो हम क्या बोलते हैं, सनी एसी तो चलाओ यार, ये भी एसी चलाओ, ये भी एसी चलाओ, वेंटिलेशन आने दो। वेंटिलेशन, कूलम कूल, मुझे कूल हवा चाहिए क्योंकि मेरा घुटन महसूस हो रहा है। वैसे ही जब झगड़ा, मनमुटाव, एक दूसरे को हर्ट करना, तब क्या होता है मालूम है, अंदर घुटन होती है। उस घुटन के वक्त में हमको पहली वेंटिलेशन आनी चाहिए ऊपर से। हालेलुया। और ऊपर की वेंटिलेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका मैटर किसी आदमी के पास नहीं पहुंचे, आपका मैटर सबसे पहले प्रभु के पास पहुंचे, जबकि प्रभु को मालूम है आपका मैटर। अगर आप ये प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को बता रहे हो ना, मतलब एज गुड एज आप गॉसिप्स कर रहे हो, आप निंदा, अपनी पत्नी की आप निंदा कर रहे हो, अपने बेटे की निंदा कर रहे हो, अपने पति की निंदा कर रहे हो, अपने दोस्त की निंदा कर रहे हो, अगर आप दूसरे किसी को बता रहे हो। लेकिन जब आप प्रभु को बताते हो तो निंदा नहीं है, उसको कहते हैं प्रार्थना। हालेलुया। इसके लिए याकूब की पत्री में याकूब जो है साफ शब्दों में बता रहा है कि तुम्हारे बीच में जो झगड़े रगड़े लफड़े हैं, उसका रीजन है क्योंकि तुम प्रभु से मांगते ही नहीं, मतलब प्रेयरलेसनेस। जो आदमी प्रार्थनाएं नहीं करते उनके घरों में झगड़े होते। प्रार्थना, पूजा नहीं। क्योंकि पूजा तो मैं खतरनाक करता था, लेकिन घर में खतरनाक झगड़े होते थे। 1993 तक मैं एज गुड एज पुजारी था, लेकिन झगड़े तोबा। हालेलुया। प्रार्थना, प्रेयर इज डिफरेंट फ्रॉम पूजा। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना मतलब पिता से बात करना, प्रार्थना मतलब जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है, सारी सृष्टि बनाई है, उसके साथ संगति करना। हालेलुया। तो कहीं पे भी आपको लगता है रिलेशंस का खतरा है, कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, मेरे मुंह से कुछ निकल गया, उसके मुंह से कुछ निकल गया, क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हो गया, सब पहली रूम जाके बंद करके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बोलिए पहला स्टेप क्या है, बताएंगे? मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देखा है, जब कभी मैंने ये स्टेप नहीं उठा के डिस्कशन बैठ के किया है, सनी को बुलाया है, सनी अच्छो तो इनके समझाया, शबनम आओ तो इसको समझाओ तो, कभी तक गाल वधी का खराब, जो बात 15 मिनट में खत्म होनी चाहिए वो 4 घंटा चलेगी, 5 घंटा चलेगी, 10 मिनट में पूरी होनी चाहिए, पूरी रात चलेगी वो बात, रात बर्बाद हो जाएगी। जबकि ये मैटर अगर प्रभु के पास पहुंचता, कई टकराव, कई झगड़े, कई लड़ाइयां, मनमुटाव आपके वश में नहीं होते कि आप उनको मिटा सको, उनको सिर्फ परमेश्वर ही मिटा सकता। आप ये चीज समझ के चलो भाइयों बहनों,
कि कई प्रॉब्लम ऐसे हैं, कई मनमुटाव ऐसे हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर सकते, सिर्फ प्रभु ही सॉल्व कर सकता है। इसके लिए जो काम खाली प्रभु कर सकता है तो हम उसको ही देना काम। ये अरे जाको काम उसी को साचे और करे तो। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखा है, जिन कामों को प्रभु कर सकता है मैं नहीं कर सकता, उसको काहे को मैं खुद ट्राई करूं, प्रभु के हाथ में दे दूं ना। नहीं तो इंसान का बदलना नामुमकिन है। जैसे कुत्ते की पूंछ 12 महीने नली में डालो, निकालोगे नली टेढ़ी हो जाएगी, पूंछ सीधी नहीं होगी। हालेलुया। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है। हालेलुया। हम सिर्फ वचन की नली में ही सीधे होते हैं, बाकी और किधर सीधे नहीं होते। हालेलुया। हम और खराब होते जाते हैं अगर मैटर किसी लोगों के हाथ में देते हैं। इसके लिए बुद्धिमानी ये है, पहला स्टेप भी यही है कि हम अपने मैटर को, ताकि हमारी रिलेशनशिप टूटे नहीं, बने रहे। नंबर 2 स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन कई लोगों को जमता नहीं है, और वो है कि इस मेल मिलाप के लिए, ये संबंध बनने के लिए पहला स्टेप मुझे लेना है। हम लोग इंतजार करते हैं वो सामने वाला आए, वो माफी मांगे आके, हाँ नहीं मैं नहीं बात करूंगा, और अहिया करे इच्छिया में 100 रुपए जिया। हालेलुया। देखिए मैच्योरिटी इसमें है, समझदारी इसमें है कि क्योंकि संबंध आपकी नजरों में बहुत कीमती है, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर डिले होगा, देर होगा, हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, वक्त पाना ही न के समझाई दो। वक्त नहीं समझाता है। आपके इधर जख्म है और आप बोलेंगे वक्त ही दो, पानी भर, ये जख्म वक्त आएगा भर जाएगा, फोड़ा हो जाएगा। ये जख्म ऐसा भरेगा नहीं, फोड़ा हो जाएगा। हालेलुया। कई शैतान ने इस तरह से काम किया है कि पत्नी की नजरों में ही पति गिर गए हैं, उठने को विश्वास ही, उनको पति के ऊपर से विश्वास ही चला गया। ये सुधरंदो ही नहीं दो इते इंदो ही नहीं, ये क्या दर्शाता है? इधर इंदो ही नहीं, उसको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पति के ऊपर, कॉन्फिडेंस खो दिया है उसने। क्यों? क्योंकि इसने अपने सारे मैटर्स को खुद सॉल्व करने की इनिशिएटिव नहीं लिया है कभी। क्योंकि मेरी नजरों में भाई संबंध कीमती है, इसके लिए पहल कौन करेगा? मैं। जिसकी नजरों में भी संबंध कीमती है ना, पहल वो करेगा। प्रभु और मेरे बीच में संबंध टूटा हुआ था, मेरी नजरों में वो वैल्यू नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के नजरों में वो वैल्यू थी। इसके लिए पहला स्टेप किसने लिया? प्रभु ने लिया। धरती पे कौन आया? मैच्योरिटी कौन हुआ? मैच्योर कौन हुआ? पहला स्टेप लेने वाला मैच्योर हुआ कि नहीं? हा? ऐसा नहीं कि मैं जाके कदम बढ़ाऊंगा ना उसका दिमाग और खराब हो जाएगा। उसका दिमाग खराब नहीं होगा। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं, बोलो अपने पड़ोसी को, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्टेप नहीं उठाएंगे, फोड़ा बन जाएगा, और उस फोड़े की वजह से क्या होगा? आपका प्रार्थना जीवन खत्म हो जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा किसी बात में। क्यों? क्योंकि संबंध खराब हो गए आपके, और वो बात घूमती है दिमाग में। बोलो, दिमाग में घूमती है। प्रभु को ये चीज मालूम है। इसके लिए प्रभु का जो सिस्टम है ना, वो ये है कि आप पहल करो। आपको लगता है आपके पिताजी आपसे नाराज है,
आप 2 कदम आगे बढ़ा के पिताजी के पास जाओ। आपको लगता है आपका बेटा सही नहीं कर रहा है, कौन कदम उठाए? मैं कदम उठाता हूं अपने बच्चों की ओर, मैं कदम उठाता हूं। मैं सोचूं मां वडो, मैं बड़ा हूं। अरे बड़ा हूं तभी तो तुमको स्टेप लेना है ना, क्योंकि तुम बड़े हो। अगर तुम बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ। अगर तुम घर के पति हो तो वो पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ ना। तुम पति है कि तुम नाम का पति है। तेरी वजह से तेरी पत्नी सती बन गई है, या तो उसका नाम सती रख दो। इस चीज की इंपॉर्टेंस प्रभु ने भी जाना, इसलिए कहा कि जब तुम वर्शिप ग्रुप में आओ, जब तुम आराधना के जगह पे आओ और तुमको अगर मुझे भेंट देनी है, तुम चाहते हो कि मैं प्रभु को भेंट दूं, तो पहले काम करो, पहले तुम जिसको मन दुख जिससे झगड़ा करके आओ ना, पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। यीशु मसीह बोल रहा है पहले तुम जाओ। जाओ तुम अपनी पत्नी से जाके माफी मांग के आओ, फिर इधर आओ। जाओ तुम अपने पति से माफी मांग के आओ। और जिन्होंने भी पहल की ना, अपने पति से माफी मांगी है, अपनी पत्नी से, वे लोग ग्रेट हैं। जो बाद में आए मैं तो वे डंबूले हैं। माफी वरता ही नहीं, माना गलत किया हुई नहीं, तू डंबूलो आ जैस तो कहना प्रभु सुधारी दो, तू चिंता न कर, तेरे को प्रभु सुधारेगा। तेरे लिए दूसरा हथियार है प्रभु के पास। लेकिन मैं उन विश्वासियों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप विश्वासी हैं, आप प्रभु के लोग हैं, तो मैं आपको प्रभु का ही फार्मूला बताऊंगा। प्रभु ने कहा तुम वेदी के पास बाद में आना, प्लीज पहले जिसको मन दुख दिया उधर ओके करके आओ। आप बोलेंगे वो तो ओके नहीं, वो नहीं ओके करा, तुम ओके करके आओ। बाद में उसने नहीं किया तो प्रभु बोलता है माँ उनके पानी उल्टो टंगी न मुनन के। इसके लिए मेरे कई दुश्मन उल्टे टंगे हुए हैं, क्योंकि मैंने उनसे माफी मांग ली है, मैंने इनिशिएटिव कर दिया है, मैंने ओके किया है। उन्होंने अगर ओके नहीं किया, अरे गए रे गए वो तो फिर, क्योंकि एक बार शैतान के हाथ में पड़ गए तो प्रभु बचाएगा। लेकिन अगर प्रभु के हाथ में पड़ गए तो कौन सा शैतान बचाएगा हमको भाई? हालेलुया। इसके लिए आप मोकला हो जाओ बहन, अपने जिंदगी का लिस्ट बनाओ, कौन से लोगों को आपने मन दुख दिया है, कहां पे झगड़े हुए हैं, वहां पे इनिशिएटिव आप बनो, पहले कदम आप बढ़ाओ। पहल अपने मन में सोचो, पहला मैं कदम उठाएगा। ये मत सोचना कि छोटी है, बड़ा है, छोटा है, ये छोटे बड़े का इधर सवाल ही नहीं है। इधर यह है कि आप प्रभु के दास है ना, आप यीशु मसीह के चेले हैं ना, आपको इनिशिएटिव करना है। आपके बाप ने क्या किया? यीशु मसीह ने पहल उसने की, तो हमको भी पहल करनी है। हालेलुया। हमारा गुरु सबसे अलग है। हमारा गुरु घंटाल नहीं है, गुरु है वो। और न सिर्फ गुरु है, वो जगत गुरु है। सारा जगत जानता है यीशु मसीह के बारे में। न सिर्फ जगत गुरु है, वो सिद्ध गुरु है, परफेक्ट है वो, परफेक्ट। 5 अदालतों में घुमा लेकिन एक भी पाप उसमें से नहीं हुआ। सिद्ध गुरु है और सत्य गुरु है, वो सच्चा गुरु है। उसने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग, जीवन, सत्य मैं हूं। सच वो है, सच्चा गुरु वो है। हालेलुया। जो अगर सत्य गुरु, जगत गुरु, सिद्ध गुरु उसने अगर पहल की है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको भी पहल करनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, मैं पहल करूंगा, मैं पहल करूंगा। मैं इंग्लिश में लिखा है, डिले ओनली डीपन्स रिसेंटमेंट एंड मेक मैटर्स वर्स्ट। अगर हम डिले करेंगे तो आपके जख्म और गहरे होंगे और मामला और खत्म होते जाएगा। हालेलुया। टाइम कुछ नहीं करेगा। अगर आप टाइम देंगे, टाइम लेंगे, तो जख्म फोड़ा बन जाएगा और फिर उस फोड़े को, जख्म था मरहम से ठीक हो सकता था, लेकिन फोड़ा
फोड़े के लिए आपको घोड़े पे बैठ के हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ेगा और वहां पे ऑपरेशन हो गए और ऑपरेशन में आपको बेहोश करना पड़ेगा उसको। तो फोड़ा मत होने दो, मैटर को रास्ते में ही पूरा कर दो। आपको लगा कि अभी अभी हमारे घर में थोड़ा हुआ है, तुरंत उस मैटर को ओके करो उसको। आपको लगा अरे थोड़ा खराब, ये खराब हो गया, थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस चीज को खाली बोल के खत्म करूंगा। अपने जीवन को बड़ी तकलीफ होने से बचाओ। जब छोटी है थोड़ा ही घर में, उसको खत्म करो जाके इनिशियल। अय्यूब 5:2 आखिरी वचन पढ़ेंगे। मूर्खता बंद करो। जोब, अय्यूब 5:2। एक मिनट, क्योंकि मूड तो खेद करते करते, टेंशन करे करे, जो मूर्ख लोग है ना वो टेंशन करते करते खत्म हो जाते हैं। और भोला भोला इक्वल टू मूर्ख। बोलो भोले तो नहीं हो आप, बोलो। और भोला जो है वो जलते जलते मर अंदर ही अंदर कुड़ी जली जली कर मुझे झाला ही है अच्छा क्या गाली तो वासी ना अक्ते का सब कोने मुंह कर समनम वहीं करम। अरे तुम पगला भोला बांदर है, तू जली जली मरी मैंने। मूर्ख तुम टेंशन करते करते मर जाओगे, दिमाग में सोचते 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 सोचते। आगे भी कुछ लिखा है क्या? मैंने मूड को जब पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वासस्थान को धिक्कारा। जब मैंने मूर्ख की हालत देखी, अरे धिक्कारा उस हालात को। इंग्लिश में मैंने लिखा है, टू वरी योर सेल्फ टू डेथ विल बी फूलिश। अपने आप को चिंता करते करते मारना ये बेवकूफी है, और ये बेवकूफी बंद करो। चूज राइट टाइम, चूज राइट प्लेस फॉर अ पीस कॉन्फ्रेंस। आपको तुरंत अपने परिवार के, अपने दोस्त के, अपने कोई व्यक्ति रिश्तेदार जिसके साथ आपका हुआ है मनमुटाव, उसके साथ पीस कॉन्फ्रेंस डिसाइड करो। कॉन्फ्रेंस जहां पे मेल मिलाप करने के लिए, वो भी सही समय और सही जगह, और वो भी ऐसा समय जब भी आप थके हुए नहीं हैं, और वो भी ऐसा समय नहीं जब भी आपको जल्दी जल्दी किधर जाना है। रिलैक्स में है आप, सामने वाला भी थोड़ा रिलैक्स का टाइम है उसके पास। फिर आप जगह मुकर्रर करो, अच्छी सही वक्त मुकर्रर करो, और फिर टेबल पे बैठो। भाई व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये टेबल कैसे बनाए अगले वक्त में हम बताएंगे कि कैसे टेबल पे बैठने से बड़ी बड़ी दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमको टेबल पे बैठना सिखाता है। हमारा प्रभु टेबल स्पेशलिस्ट है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। दुश्मनों के आगे मैं तुम्हारे लिए मेज, और मैं उधर बड़ा काम करूंगा। आप चाहते हो कि दुश्मनों के आगे आपकी मेज बिछे? प्रभु की बात मानो, इनिशिएट आप करो, और फिर आगे आगे देखो होता है क्या। पिता मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, हमारी बुद्धि को आज खोल देना पिता। कई जगह पे हमारे संबंध जहां पे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और जिसकी वजह से पिता हमारे मन में शांति नहीं है। आज मेरे भाइयों और बहनों को मन में शांति दीजिए। आज एहसास दिलाइए कि हमने वो बात आपकी ओर नहीं लाकर लोगों के आगे और इंतजार किया है कि जो हमारा दुश्मन है वो हमसे आके बात करे, जिसने हमको हर्ट किया है वो आके हमसे। प्रभु हमें अगुवाई कीजिए ताकि हम सही स्टेप लें, ताकि आप हमें ये कभी ना बोल सके कि मेरे बेटे तुम मेरे पास क्यों नहीं आए पहले।
आज हम ये आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते प्रभु, हम पहले ही आपके पास आना चाहते हैं प्रभु। हमें आने में मदद करें और हर सही कदम उठाने में मदद करें, ताकि जो आपका वचन है कि धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हम एक एग्जाम्पल बने, हमारे संबंध किसी भी जगह पे टूटे हुए नहीं, सब जगह पे हमारे संबंध बने हुए रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।